हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स के बारे में। देखिए अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसका प्रैक्टिस 1 कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें से हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन किए थे। आज उसी का प्रैक्टिस 2 लाए हैं। देखिए थंबनेल में लिखा है यही आएगा एग्जाम में, तो आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा कि सीबीएसई से कुछ लिंकअप है क्या, वैसा कुछ नहीं है। सैंपल पेपर जैसे प्रोवाइड करवाया उसी से एक्सपेक्टेशन मतलब जो क्वेश्चन है वो हम लाए हैं, समझ गए। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पर। देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। सो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 and 1। अब इसमें हल्का सा आप लोग को परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का ज्ञान होना चाहिए, जो क्लास 11 में पढ़े होंगे। यदि देख क्या कर रहा है कि आपका 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, कितना 3/3, मतलब उसमें टोटल कितना एलिमेंट होगा 9। और क्या कर रहा है टोटल 9 एलिमेंट होगा। और फिर क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि प्रत्येक एंट्री जो है ना सो 0 या 1 होगा, मतलब प्रत्येक एलिमेंट में या 0 होगा या 1 होगा, सभी में 0 1 0 1 होगा, या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, या 0 या 1 है ना, सभी में इसी तरह होगा। तो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो क्या पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ 3/3 ऑर्डर विथ ईच एंट्री 0 और 1। कितना नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस हो सकता है। देखिए बात को समझिए, यहां प्रत्येक में देखिए कितना पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी है, कितना 2, और एलिमेंट में टोटल है कितना 9, 3 3 के 9, 3 ऑर्डर 3/3 ऑर्डर का मतलब 9 एलिमेंट, 1 2 3 और 3 3 के 9 हो गया, तो 2 के पावर 9 हो जाएगा, 2 के पावर 9। अब 2 के पावर 9 कितना होता है 512 होता है ना, 512 किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ गए। ये 2 कैसा है, प्रत्येक एंट्री जो है सो 2 नंबर ले रहा है, 0 या 1। और ये 9 कैसा है कि टोटल है कितना 9 एलिमेंट 9, तो ये 9 नंबर एग्जिस्ट करेगा, इसलिए 2 के पावर 9 हो गया। और 2 के पावर 9 होता कितना 512 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ गए। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ गए तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड में। देखते क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि ABC जो है सो AP में है, तो हमको बताना है इसका वैल्यू। अब आप ही लोग से पूछते हैं कि जब ABC AP में है तो क्या बीच का 2 गुना मतलब 2B इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट क्या A प्लस का लास्ट टर्म क्या है C, ये होता है। ABC अगर AP में है तो ये कंडीशन को फॉलो करेगा। अब देखिए आप क्या कीजिए, आप लोग यहाँ 2B है ना, तो ये 2B को हटा के, ये 2B को हटा के यहाँ A प्लस C कर दीजिए, कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। A प्लस C कर दिया। अब क्या करना, देखिए प्रॉपर्टियां यूज कर दीजिए। क्या कौन प्रॉपर्टी यूज कीजिए कि आप R2 के चेंज कीजिए, R2 के चेंज करना है। 2 से पहले मल्टीप्लाई कीजिए R2 को, उसके बाद माइनस कर दीजिए R1 प्लस R3। R1 R3 को ऐड करके R1 प्लस R1 और R3 को ऐड करके, दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए। देखते हैं इससे क्या फायदा होगा। सो देखिए क्या फायदा होगा, सो देखिए क्या फायदा होगा, यहां देखिए। अब देखिए हम जो R2 में चेंज करें तो R1 और R3 पे रहने देते हैं। देखते हैं R2 में ये किए तो कुछ फायदा हुआ कि नहीं। देखिए ये ऐसा किए हम तो आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ A प्लस C हो गया। अब जब A प्लस C हो गया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A प्लस का 2C बन जाएगा। अब इस दोनों के जोड़ के घटाएंगे तो 2A भी कट गया, 2C भी कट गया, यहाँ x भी कट गया, यहाँ क्या होगा 4 दूनी का 8 और 5 3 8 ये भी कट गया, और यहाँ होगा 2x ये भी कट गया, ये होगा आपका 3 दूनी का 6 4 2 6 ये भी कट गया। मतलब देखिए R2 का सारा एलिमेंट जो है सो 0 0 आ जा रहा है। R2 का सारा एलिमेंट जो है सो 0 0 आ जा रहा है। आ रहा है कि नहीं, देखिए फिर बढ़िया से हम क्या किए, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया R2 में और R1 और R3 को ऐड किया और उसमें से घटा दिए। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस का 6 होगा ना, ये 2x प्लस का 6। अब इस दोनों को जोड़ के घटाना है तो ये x 2x और 6 ये भी कट गया। यहाँ देखिए 2x प्लस का 8, ये 2x प्लस कट ये भी कैंसिल। यहाँ देखिए 2x से 2x कैंसिल, और यहाँ जगह 2a प्लस का 2c 2a से 2c कैंसिल। समझ गए। मतलब आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम का सारा एलिमेंट अगर 0 है तो उसका वैल्यू होता कितना 0। तो आंसर इसका मेरा क्या आ गया 0 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ गए ना, ये प्रॉपर्टी खाली यूज किए और एपी का कुछ पता होना चाहिए कि बीच का 2 गुना है जो इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म होता है। अब कितना आसानी से बन के सो देख लीजिए। समझ गए। चलो जब ये क्वेश्चन समझ गए तो इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी देन
मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू इतना, वेयर थीटा इज इक्वल टू, मतलब ये कंडीशन दिया हुआ, हमसे पूछ रहा कि थीटा का वैल्यू क्या होता है। अब देखिए इसको खोलते तो क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आता है ना, इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और इंटू में क्या आता है cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे तो cos थीटा आता है इज इक्वल टू, क्रॉस प्रोडक्ट को खोलेंगे तो क्या आता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और इंटू में साइन थीटा, और एक आपका आता है क्या, डायरेक्शन दिखाने के लिए आई कैप। अब मैग्नीट्यूड करेंगे आई कैप का तो ये हो जाएगा 1, बचेगा सिर्फ यही। अब देखिए ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी से ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा साइन थीटा, इसको उधर लेते चल जाइए तो साइन थीटा बाय cos थीटा क्या बन गया, tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या हो गया 1, tan थीटा बराबर 1 आ गया, या cot थीटा बराबर 1 कुछ भी कर सकते हैं। तो यहां से थीटा का वैल्यू कितना निकल गया 45 डिग्री, है ना, और 45 डिग्री किस नंबर ऑप्शन में, 45 डिग्री मतलब π/4, तो π/4 जो है ऑप्शन नंबर बी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ गए बच्चा लोग, जब ये समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द फंक्शन f(x) इतना दिया हुआ है, वेयर ये क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बोल भी दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, तो हमको बताना है कौन सा कंडीशन को फॉलो करेगा। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि x इज इक्वल टू 1 पे ये जो दिया फंक्शन वहां ये कंटीन्यूअस है, तो अब हमको बताइए सिर्फ चारों में से कौन सा कंडीशन को फॉलो करेगा ये। अब देखिए कंटीन्यूअस है, इसका मतलब LHL और RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल होगा, तो हम सबका अलग अलग थोड़ी ना चेक करेंगे कि LHL चेक करेंगे RHL चेक करेंगे, अरे ये तो हमको पता है कि कंटीन्यूअस है तो 100% इक्वल होगा, तो आप LHL RHL किसी एक में निकालिए और वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ LHL निकालते हैं, RHL निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब LHL निकालेंगे 1 पर चेक कर रहे हैं तो 1 पर चेक करेंगे तो यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ होगा a और यहाँ क्या होगा, इसके अंदर 1 पर चेक करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस का h, है ना, ये 1 प्लस का h होगा, नहीं माइनस का h होगा, क्योंकि हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं तो 1 माइनस का h हो जाएगा x के जगह पर, और ये हो गया प्लस का 1 हो गया। यहाँ क्या लिखा हुआ प्लस b, और यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के जगह पर 1 माइनस का h, और ये हो गया माइनस का 1। आप देखिए यहाँ समझने वाली बात है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, और ये 1 से 1 क्या हो गया, ये 1 से 1 जो है सो आपका हो गया 2 माइनस का h हो गया ये, और ये हो गया आपका प्लस का b, और ये हो गया माइनस का h। अब देखिए यहाँ क्या 2 माइनस का h क्या होता है, बहुत छोटा सा टेंड्स टू 0 करता है, मतलब ये 0.00009 किस्म का होगा। अब उसमें क्या अगर 2 घटाएंगे तो पक्का क्या होगा 1.999 करके आएगा, इस तरह आएगा ना। अब बताइए इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, इसका 1.99 करके आ रहा है तो 1 होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 हो गया। अब 1 को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका क्या हो गया a हो गया, तो a लिख दिए यहाँ, ये समझ गए ये कैसे हुआ 100, समझ गया ना, ये 1 हो गया। अब यहाँ आते हैं, अब यहाँ क्या लिखा है h लिखा हुआ माइनस का h का वैल्यू क्या तो लगभग 0 होता है, मतलब 0.00001 ऐसा करके लिखा था। अब ये माइनस में है बाबू, तो बताओ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, माइनस का 1 होगा ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो माइनस का 1 लिख दिए। माइनस का 1 जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा b इंटू में माइनस का 1 होगा कि नहीं, माइनस 1 कैसे वो समझ में आया कि नहीं, माइनस 1 जो है सो कैसे वो समझ में आया कि नहीं, एकदम समझ में आया होगा। अब देखिए इसका वैल्यू क्या निकल गया, तो ये निकल गया मेरा a माइनस का b, a माइनस का b निकल गया। ये LHL निकालना है, RHL निकालने की आवश्यकता है क्या, नहीं निकाल सकता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल होता है, तो डाटा वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं। जब वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे तो बताइए यहाँ f1 निकालना है, f1 निकालेंगे तो क्या होगा, तो f1 निकालेंगे तो देखिए यहाँ क्या है a, तो a लिख दिए, 1 पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस का 1, और यहाँ क्या होगा आपका प्लस का b, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस का 1, यही होगा 1 पे चेक कर रहे हैं। तो देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि ये 1 पर निकालना आसान है, RHL में करेंगे तो फिर आपको ये चीज हल्का तामझाम करना पड़ेगा, बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाला तो इजीली निकल जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये चीज क्या आ गया, ये आ गया 1 और 1 2, और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा 2 ही होगा, तो ये हो गया आपका 2a, और ये 1 में गया तो 0 बन गया, मतलब ये हो गया 0। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन आया 2a, देखिए समझिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है 2a, वैल्यू ऑफ द फंक्शन आया 2a, और LHL जो है सो वो कितना है a माइनस का b। अब यहां से बताइए आंसर क्या आएगा,
तो यहां से आंसर भाई इसको तिरतिरा के इधर लेके आए, इधर लेके आएंगे तो 2 में ए जाएगा तो कितना बचेगा ए, और ये माइनस का बी इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का बी, ये बन गया ए प्लस का बी इज इक्वल टू 0। अब देखिए ऐसा किस नंबर ऑप्शन में है ए प्लस बी बराबर 0, तो ए प्लस बी जो है सो ए प्लस बी बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया रे बच्चा लोग, एकदम समझ में आया होगा, समझ गए ये। चलो जब ये क्वेश्चन समझ गए तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आते। क्वेश्चन नंबर 5 देखते क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका वैल्यू निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे, अब देखिए tan x को जो है ना सबसे पहले हम लोग चेंज कर लेते हैं साइन और कोस में, तो ये बन गया आपका π/6 और π/3। ये हम साइन और कोस में आप बोलिए कैसे चेंज कर, हमको नहीं पता कैसे चेंज करेंगे। तो देखो आप जो इस सब दोनों को ऐड कीजिएगा ना तो ये आपका 30 डिग्री और ये 60 डिग्री 90 डिग्री बन रहा है। अगर 90 डिग्री बन रहा है तो पक्का ये कोई ना कोई ऐसा फॉर्मेट देगा जो तुरंत ही सॉल्व होगा, क्योंकि एक नंबर में है ना बाबू, तो ऐसा थोड़ी ना ऊपर लंबा लिफाफा देगा। तो साइन और कोस में आप लोग को पता होगा कि नीचे में अगर साइन एक्स आता है, ऊपर में अगर कॉस एक्स आता है, कॉस एक्स नीचे में कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स और ऊपर आता है साइन एक्स, तो ये पाई सब दोनों ऐड करके -x होता है ना। देखिए यहाँ देखिए पहले बढ़िया से देखिए, यहाँ देखिए ये हो गया। अब ये यहाँ देखिए sin x बाय tan x को चेंज कर, tan x को चेंज करें sin x बाय cos x, तो sin x बाय cos x ऊपर होगा, ऊपर चला गया, नीचे होगा, ये ऊपर हो गया तो बन गया नीचे ऊपर रूट अंडर cos x dx बन गया। और यहाँ क्या बन गया, एलसीएम भी साथ ही साथ ले लिए तो ये बन गया रूट अंडर cos x प्लस का रूट अंडर साइन एक्स बना के नहीं। अब देखिए आप लोग एक प्रॉपर्टी पता होगा, कौन प्रॉपर्टी पता होगा कि अगर इस तरह का कंडीशन रहे, अब देखिए ये इस दोनों का समेशन क्या है 90 डिग्री ये समेशन। अब आप लोग को फॉर्मूला पता है ना कि सब दोनों को ऐड करके माइनस एक्स करते हैं, यहाँ लिखल है एंगल क्या एक्स है तो दोनों को ऐड करके माइनस किया जाता है। जब दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे तो ये कॉस जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, ये कॉस किस में हो जाएगा साइन में, ये साइन किस में हो जाएगा कॉस में। तो नीचे तो डिनोमिनेटर जो है वो तो सेम रहना, ये साइन में चेंज होगा, ये कॉस में चेंज होगा, तो ये तो सेम रहना, यहाँ चेंज हो जाएगा, ये कॉस है तो साइन बन जाएगा, तो दोनों काटने जाएगा आपस में। अगर इस तरह का केस रहा तो आप लोग को डायरेक्ट बताएं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है b माइनस a/2। b क्या है मेरा, तो b है 60 डिग्री है ना, तो b ऊपर वाला है a b है, तो b है मेरा 60 डिग्री माइनस का ये 30 डिग्री और बट्टा में क्या होता है 2 होता ना। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये 2 पाई माइनस का पाई होगा तो π/6 होगा, π/6 और नीचे क्या 2 है, तो ये मेरा आंसर क्या आ गया π/12। किस नंबर ऑप्शन में π/12, तो π/12 ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ गए कैसे हुआ। सो क्या करना है आपको देखिए इस तरह देखें तो देखिए आप लोग को ये प्रॉपर्टी पता होगा कि सब दोनों के समेशन माइनस का एक्स करते हैं। जब इस सब दोनों का समेशन करेंगे तो 90 डिग्री होगा, माइनस का एक्स करेंगे तो 90 डिग्री माइनस का एक्स क्या होगा साइन एक्स, और डिनोमिनेटर तो सेम रहना। जब डिनोमिनेटर सेम रहना और ऊपर वाला चेंज हो जा रहा है cos sin, तो दोनों काट करेंगे तो कट में नहीं करेगा बाबू लोग। तो अगर इस तरह का कंडीशन है तो डायरेक्ट उसका फॉर्मूला क्या लगाइएगा b माइनस a/2, ये माइनस a/2 किया है तो ये 60 डिग्री माइनस में 30 डिग्री घटा है तो ये आ गया और इसको 2 से भागा दिए तो मेरा आ गया π/12 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ गए। चलो जब ये क्वेश्चन समझ गए तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है 2 के पावर x इतना देन वैल्यू ऑफ dy/dx एट x इक्वल टू x y दोनों जो है सो 1 के इक्वल है। अब इसका आपको क्या निकालना dy/dx डिफरेंशिएट करना, कुछ नहीं करना अगर में कीजिए डिफरेंशिएट a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है a टू द पावर x log है करेंगे इसका तो क्या होगा a टू द पावर x 2 के पावर x इनटू में log है फिर यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का a टू द पावर x मतलब यहाँ y है तो a टू द पावर x log है और y का फिर क्या होगा तो y का होगा आपका dy/dx इज इक्वल टू इसका करेंगे तो क्या होगा a टू द पावर x log a और फिर ब्रैकेट डालेंगे फिर इसका करेंगे x प्लस y का तो x का 1 होता है और y का क्या होगा dy/dx होगा। ये हमको निकालना किसका वैल्यू dy/dx का, तो देखिए log 2 यहाँ भी है, log 2 यहाँ भी है, log 2 यहाँ भी है, तो log 2 कैंसिल आउट कर दिए। log 2 जो सभी जगह तो ये से ये कैंसिल आउट हो गया और ये से ये कैंसिल आउट हो गया है ना log 2। अब देखिए आप क्या करते हैं dy/dx निकालना हमको तो dy/dx यहाँ लिख दिए हम है ना
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जब डी वाई बाई डी एक्स यहां लिख दिया बचवा लोग, तो देखो यहां बचा कुछ, ये तो ये कट गया, log 2 कट गया, यहां क्या बचा 2 के पावर x बचा ना, 2 के पावर x, तो लिख दिया 2 के पावर x। इसको तिरतरा के इधर लेके आए, देखिए यहां dy बाई dx तो एक बार जाएगा 2 के पावर x प्लस y, लेकिन एक बार dy बाई dx के साथ भी जाएगा, तो हम देखिए इसके साथ गया। बात को समझिए पहले, इस चीज को यहां लेके आए, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा ना 2 के पावर x प्लस का y, dy बाई dx का तो कोफिशिएंट नहीं बनेगा, तो इसको तिरतरा के इधर लेते आए, तो ये क्या बन गया माइनस का 2 के पावर x प्लस का y। अब देखिए इसको जब हम उधर लेके जाएंगे तो dy बाई dx कॉमन लेंगे, जब dy बाई dx कॉमन लेकर बचवा लोग, तो यहां बचेगा क्या 2 के पावर x प्लस y और माइनस का 2 के पावर y, वही बचेगा, ये डिवाइड में आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा डिवाइड में, मतलब 2 के पावर x प्लस y और माइनस का 2y, माइनस का 2 के पावर y, है ना, ये हो जाएगा डिवाइड में। अब वैल्यू पुट कीजिए, x और y का वैल्यू क्या रखना है 1 1 रखना है, जब 1 1 रखेंगे तो ये हो गया 2 माइनस का, यहां 1 रखेंगे तो क्या 1 प्लस 1 2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये हो गया माइनस का 4 डिवाइड में, ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो 4 लिख दिए, और ये हो गया माइनस का 2 के पावर यहाँ 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 कर दिए, है ना, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक एकदम दिक्कत नहीं, ये चीज में यहीं रखे, इसको घसीट के इधर लेता है, अब इसको उधर लेके गए तो इसमें कॉमन ले लिया, तो ये कॉमन आ गया, ये हो गया, इसको डिवाइड में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वैल्यू पुट के तो ये कितना आ गया माइनस का 2 और 4 में 2 गया तो 2 बचा, ये कितना आ गया माइनस का 1। अब देखिए माइनस का 1 किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, समझ गए। चलो जब ये क्वेश्चन समझ गए तो मूव करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r एट r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमको रेट ऑफ चेंज निकालना किसका एरिया, सर्कल का, तो सर्कल का एरिया होता क्या पाई r स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसका रेट ऑफ चेंज निकालना हमको, तो ये क्या होगा डी ए विथ रिस्पेक्ट टू, बोला किसके विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, इसके रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो यहां डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू पाई, ये हो जाएगा आपका 2r, हो जाएगा 2r, r का वैल्यू क्या दिया है 6 दिया हुआ है, जब 6 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई इंटू में 2 इंटू में 6 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 छक 12, तो 12 पाई किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ गए एकदम, पूरा बड़े से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे देखिए, इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ऊपर में कुछ नहीं 1 है तो 1 को नहीं लिख सकता ऐसा, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, को दिक्कत है क्योंकि 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे क्या है साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में है मेरा cos स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, cos स्क्वायर एक्स बचेगा, 1 बाय cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो 1 बाय cos स्क्वायर एक्स होता है sec स्क्वायर एक्स प्लस का, यहां देखिए cos से cos कट जाएगा, बचेगा sin स्क्वायर एक्स, 1 बाय sin स्क्वायर एक्स क्या होता है cosec स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन है 10x का, तो यहां लिख दिए 10x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 10x लिख दिए, और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का cot x, तो यहां लिख दिया माइनस का cot x और प्लस का c। देखिए किस नंबर ऑप्शन में है 10x माइनस का cot x प्लस का c, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ गए क्वेश्चन, जब से ये समझ गए तो मूव करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, डिग्री निकालना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री निकालना है। अब देखिए इसका शकल हल्का खराब है, इसको चलिए संवारते हैं, इसको बढ़िया से सजाते हैं। अब देखिए इस चीज को जो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा p इंटू में d2y बाय dx स्क्वायर बन जाएगा, एकदम बन जाएगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में डिग्री कैसे बता सकते हैं, दिक्कत हो जाएगा। अब इसको जो ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर, और इसका भी होल क्या है 3/2, इसका भी होल क्या है तो 3/2 है ना। अब देखिए आप इसको उसका फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, और वहां से स्क्वायर जो है सो रिमूव हो जाएगा,
समझ गए ना, यहां से स्क्वायर रिमूव हो जाएगा। अब हमको डिग्री बताना है, तो डिग्री देखने के लिए क्या देखेंगे, सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट हुआ कहां है, तो यहां हुआ है 2 बार, और 2 बार डिफरेंशिएट हुआ तो इसका पावर देखिए कितना है, 2 है, तो मेरा डिग्री ये कितना हो गया 2। किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ गए, जब ये समझ गए तो मूव करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है, एफ एक्स प्लस वाई जेड इतना बराबर इसके इक्वल है, तो हमको एक्स वाई जेड जो है फॉर ऑल एक्स वाई जेड एंड एफ टू जो है सो 4 के इक्वल है, एफ डैश 3 के इक्वल है, तो एफ डैश 2 निकालने बोल रहा है। कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहाँ 0 का यूज हुआ, मतलब इस टर्म में कहीं ना कहीं 0 आएगा, तो ऐसा करते हैं कि फर्स्ट में जो है सो हम लोग पुट कर देते हैं x बराबर y बराबर z बराबर 0 को। अगर ऐसा पुट के तो यहाँ क्या है, तो यहाँ आया f0 इज इक्वल टू 0 का, यहाँ f0 इज इक्वल टू f0 इंटू में f0 और इंटू में क्या होगा f0 होगा ना, एकदम होगा। इसको इधर लेकर है और f0 कॉमन भी कर लिए हैं, f0 जब कॉमन किए हैं तो यहाँ क्या बचा 1, यहां से f0 इधर ला के कॉमन भी कर लिए, तो यहाँ क्या बचा f0 का स्क्वायर, f0 का स्क्वायर बचा ना, ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। अब देखिए f0 एक बार 0 आ गया, एक बार जो है सो f0 किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल, तो यहाँ लिख दिया f0 जो है सो 1 के इक्वल हो गया ना, एकदम हो गया। अब क्या करेंगे, f0 तो ला लिया हम, अब हमको उसका डैश भी लाना, मतलब एक बार डिफरेंशिएट भी करना होगा, तो कैसे करेंगे, तो क्या कीजिए आप यहां जो है सो y का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, क्योंकि 2 भी लाना है, देखिए 2 भी लाना हमको, यहां भी 2 है 2 भी लाना है, तो y का वैल्यू 2 पुट कर दिए, y का वैल्यू क्या पुट कर दिए 2, और z का वैल्यू जो है सो 0 पुट कर दिए। ऐसा पुट किए तो क्या हुआ, x का x ही रहने दिए, तो ये क्या बन गया हमको, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट भी करना है इसीलिए x का x रहने दिए, ये हो गया x प्लस का y के जगह पर क्या पुट किए 2 और z के जगह पर पुट किए 0 इज इक्वल टू, यहाँ क्या जगह fx रहने दिए, उसके बाद y के जगह पर पुट कर दिए 2 और z के जगह पर पुट कर दिए 1 0 है ना, z के जगह पर 0 पुट कर दिए। अब देखिए f0 का वैल्यू क्या निकाले 1, मतलब ये बन गया मेरा 1, ये मेरा क्या बन गया 1, और f2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, f2 का वैल्यू क्या दिया 4, तो f2 का वैल्यू भी निकल गया मेरा 4, 1 इंटू 4 ये 4x हो गया है ना, तो ये बन गया आपका f(x प्लस 2) इज इक्वल टू 4f(x) बन गया 4f(x). अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा f डैश x प्लस 2 इज इक्वल टू 4f डैश x होगा ना, एकदम होगा। अब क्या कीजिए, आप देखिए हमको वैल्यू निकालना है f डैश 2 का, और हमको दिया है f डैश 0, तो x का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो दोनों काम बन जाएगा मेरा। तो अब यहाँ क्या कीजिए, तो यहाँ करना आपका f डैश को x को यहाँ 0 पुट करेंगे, जब x को 0 पुट करेंगे तो यहाँ क्या होगा f डैश 2 इज इक्वल टू 4f डैश 0। यहाँ क्या किया है, तो यहाँ जो है सो x का वैल्यू 0 पुट कर दिए है ना, जब x का 0 पुट हो गया, हमको निकालना किसका वैल्यू f डैश 2 का भी वैल्यू निकालना है, और f डैश 0 जो है सो किसके इक्वल दिया है 3 के इक्वल, तो f डैश 0 जो है सो 3 के इक्वल दिया है, हमको निकालना भी f डैश 2 का वैल्यू, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया 12। अब देखिए 12 किस नंबर ऑप्शन में है, देखिए 12 किस नंबर ऑप्शन में है, तो 12 जो है सो मेरा किस नंबर ऑप्शन में है, तो 12 किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। मजा क्वेश्चन था, पूरा मस्त वाला क्वेश्चन था, एकदम समझ गया। जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, फाइंड करने बोल रहा है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, इफ ए इतना है और बी इतना है, तो फटाफट निकालिए। पहले ए क्रॉस बी निकलता कैसे है, तो ए क्रॉस बी निकलता आई कैप रखिए, यहाँ जे कैप रखिए और यहाँ के कैप रखिए, कोफिशिएंट ऑफ इसके नीचे लिखिए, आई कैप में यहाँ क्या 1 है, यहाँ क्या माइनस का 7 है, और यहाँ क्या 7 है, यहाँ क्या 3 है, फिर क्या माइनस का 2 है, और फिर आपका 2 है। निकालिए वैल्यू फटाफट, इज इक्वल टू ये हो गया आई कैप, यहाँ देखिए ये कॉलम और ये रो डिलीट करेंगे तो माइनस का 14 और प्लस का 14 0 हो गया, ये 0 हो गया, माइनस का जे कैप, माइनस का जे कैप हो गया, ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और माइनस का 7 या 21, माइनस का 21, तो ये क्या बन गया माइनस का 19, और प्लस का के कैप,
के कैप। देखिए ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा, तो माइनस का 2 और प्लस का 7 या 21, 21 में 2 जगह कितना बचेगा 19, तो ये हो गया 19, है ना, ये हो गया। अब ये वैल्यू निकल कितना गया, तो मेरा निकल गया A क्रॉस B प्लस हो जाएगा प्लस का 19 J कैप और प्लस का 19 K कैप निकल गया। इसका निकालना हमको मैग्नीट्यूड, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, इसका स्क्वायर क्या है 19, उसका स्क्वायर प्लस का 19 और उसका स्क्वायर। अब ये कितना 2 को 19 है, तो इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 और 19 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, रूट अंडर डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ 19 का स्क्वायर है, उसके अंदर रूट है, तो ये 19 बाहर हो गया, तो ये 19 बाहर हो गया, 2 को है तो अंदर रखे 2 रूट के अंदर, तो मेरा आंसर आ गया 19 रूट 2, है ना। 19 रूट 2 किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था, सो देखिए, समझ गए। जब ये क्वेश्चन समझ गए तो मूव करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करा कि एफ डैश इतना है, एफ ए इतना है, तो उसका वैल्यू निकालिए। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे, ये सब चीज दिया हुआ मतलब कहीं ना कहीं यूज होगा। देखिए इस चीज को हम कैसा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू x f a और एक बार कर दिए हम क्या माइनस का a f a और ये माइनस का f x और प्लस का a f a और डिवाइड में क्या कर दिए, तो डिवाइड में कर दिए x माइनस का a। क्या किया बचवा लोग अग्रम है कि माइनस का a f है माइनस किया और इसी को प्लस किया प्लस a f है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, वापस वही इक्वेशन आ जाएगा। इससे हमको फायदा ये हुआ, अब इस चीज को अलग कर दीजिए, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू a। अब इसको देखिए, इसको इसमें कॉमन कौन आ रहा है, f a कॉमन आ रहा है, तो f a कॉमन कर लिए हम, वो यहाँ बचा क्या, तो यहाँ बचा x माइनस का a और डिवाइड में भी क्या बचा x माइनस का a बचा ना, x माइनस का a बचा। अब यहाँ माइनस कॉमन कर लिए, माइनस जब कॉमन कर लिए तो ये बच गया लिमिट x टेंड्स टू a और इस सब दोनों में कॉमन क्या a है, तो a कॉमन कर ले तो क्या बचा, तो मेरा बच्चा f x माइनस का f a है ना, और डिवाइड में क्या x माइनस का a, डिवाइड में क्या x माइनस का a कॉमन कर ले, तो यहां देखिए माइनस बाहर से पहले कॉमन किया और a कॉमन कर लिया, तो यहां बचा fx माइनस का f a बचा, है ना। अब देखिए ये चीज बस ये चीज में कट गया, वहां कांस्टेंट है तो मतलब ये f a आ गया, क्योंकि x हाई है तो जो पुट होगा ये आ गया माइनस का, यहाँ a लिख दीजिए। ये चीज क्या बना, ये लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ x a होगा, x टेंड्स टू a fx माइनस का f a डिवाइड बाय x माइनस a, किसका फॉर्मेट लिया, डिफरेंशिएशन का, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, तो ये क्या बन जाता है f डैश x a बनेगा। और यहाँ x के जगह पर टेंड्स कहां करा रहा है, a के जगह पर a टेंड्स करा रहा है, x जो कहां टेंड्स कर रहा है a की ओर, तो इसीलिए x का वैल्यू यहाँ चेंज होगा, क्या हो जाएगा a हो जाएगा, समझ गए, ये चीज आ गया। इस चीज को कैसा वो समझ गया ना फर्स्ट प्रिंसिपल के तहत। अब ये देखिए ये हो गया, fa का वैल्यू दिया है, क्या fa का वैल्यू दिया है 4 है तो 4 लिख दिए, माइनस का a इंटू में f डैश a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो 2 लिख दिए, तो मेरा आंसर क्या आ गया 4 माइनस का 2a। अब 4 माइनस 2a कौन सा किस नंबर ऑप्शन में, 4 माइनस 2a ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ गए, जब ये कौन समझ गए तो मूव करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। मजा आ रहा है ना बाबू, आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा यस गुरुजी मजा आ रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या करा, y बराबर इतना दिया हुआ है, इसका d2y बाय dx स्क्वायर निकालना है, dy स्क्वायर। अब इसमें देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं, देखिए हड़ा के तुरंत इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक बार करेंगे तो ये 1 होगा और ये टू द पावर x ही रहेगा, फिर करेंगे ऐसे ही करते ना, एक बार करेंगे तो 1 होगा और फिर ये x का और ये हो जाएगा e टू द पावर x, फिर करेंगे तो e टू द पावर x होगा, e टू द पावर x मारो खत्म आंसर। अरे बचवा लोग यहाँ x के रिस्पेक्ट में नहीं y के रिस्पेक्ट में बोल रहा है डिफरेंशिएट करने के लिए, बताइए याद रखिएगा, समझिए ये भूल नहीं कर रहा आप लोग को, यहाँ आपको y के रिस्पेक्ट में कर रहा है डिफरेंशिएट करने के लिए। जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा आपका dy बाय dx होगा ना,
कैसे होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप भी तो dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हमको करना किसमें? y के रिस्पेक्ट में। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कितना हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा? ये बनेगा आपका dx बाई dy, और ये क्या बनेगा? प्लस का a टू दी पावर x, और x का करेंगे तो क्या बनेगा? dx बाई dy बनेगा ना, एकदम बनेगा। अब इसमें देखिए dx कॉमन ले लीजिए, dx बाई dy। जब dx बाई dy कॉमन ले लिए तो यहां क्या बचा? 1 प्लस e टू दी पावर x। दो बार डिफरेंशिएट करना, फिर कीजिए इसको डिफरेंशिएट, ये क्या बन गया? 0। इसको करेंगे तो u इंटू v बन गया, इसको एज इट इज रहने दीजिए dx बाई dy, और इसको करेंगे डिफरेंशिएट तो ये क्या बनेगा? 1 का 0, और e टू दी पावर x का क्या होगा? e टू दी पावर x इंटू में dy, dx बाय dy, है ना, dx बाय dy, और प्लस का अभी देखो u इंटू v बना, इसको रहने दिए, इसको डिफरेंशिएट किया, अब इसको रहने देते हैं, तो इसको रहने देते हैं, मतलब ये 1 प्लस e टू दी पावर x रहने दीजिए, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा? d2x स्क्वायर, d2x बाय dy स्क्वायर, है ना, d2x बाय dy स्क्वायर, यही बनेगा। अब देखिए अब क्या करना है, अब करते हैं, हमको इसका वैल्यू निकालना है। जब उसका वैल्यू निकालना है तो इसको इस साइड लेके आना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ dy बाई dx है, यहाँ पे dx बाई dy, और यहाँ पे क्या? dx बाई dy, तो ये क्या बनेगा? dx बाई dy का होल स्क्वायर। जब dx बाई dy का होल स्क्वायर बनेगा तो देखिए यहाँ से निकालिए, d इसको इधर लेता है, जब इसको इधर लेते आएंगे तो ये क्या बनेगा? 1 बाय 1 प्लस e टू दी पावर x, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो निकल जाएगा dx बाई dy का स्क्वायर। मतलब इस चीज को जो है तो हम लोग हटा के क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं टू दी पावर x, और डिवाइड में 1 प्लस e टू दी पावर x का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या लिखा हुआ? प्लस में लिखा हुआ 1 प्लस e टू दी पावर x, और इनटू में d2x बाय dy स्क्वायर, है ना। अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो देखिए यहां से देखिए d2x बाय dy स्क्वायर का वैल्यू क्या निकल गया? तो इसका वैल्यू निकल गया, इसको इधर लेते आएंगे, ये तो 0 है, इसको इधर लेके आएंगे तो बनेगा माइनस का e टू दी पावर x, और डिवाइड में होगा 1 प्लस e टू दी पावर x का होल स्क्वायर, और इधर आके ये भी डिवाइड में हो जाएगा तो 1 प्लस e टू दी पावर x का होल क्यूब हो जाएगा, है ना, यहां होल क्यूब हो जाएगा। अब देखिए e टू दी माइनस का e टू दी पावर x बाय 1 प्लस e टू दी पावर x का होल क्यूब, किस नंबर ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ गए? जो गलती करने की पॉसिबिलिटी थी वो गलती नहीं कीजिएगा आप लोग, समझ गए? ये कौन समझ में आ गया? तो मूव करते हैं हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 14 में। क्या करा 14 के ए जो है सो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस प्रकार के ए इंटू ए का ट्रांसपोज करेंगे तो आई आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको भी रिवर्स कर देंगे, मतलब ए ट्रांसपोज इंटू में ए करेंगे तो भी वही आना है। तो ए क्या है? तो ए क्या है? इस केस में ए जो है सो ना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं? इस केस में क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थोगोनल। सिमेट्रिक तो है ना, इसकी सिमेट्रिक है ना, डायगोनल है ना, ये है क्या? ऑर्थोगोनल। समझ गए ना? याद रखिएगा, जब भी ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे तो उस केस में ए होता क्या? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। समझ गए? जब ये समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि टू इवेंट ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट। अब देखो बाबू, इंडिपेंडेंट, जब ए और बी इंडिपेंडेंट है तो होता क्या उस केस में? तो उस केस में होता है कि दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकालिएगा, दोनों का इंटरसेक्शन, तो वो जो है सो पी ए और इंटू में पी बी के इक्वल होता है, इंटू में पी बी के इक्वल होता है। ये आपका कब होता है? जब ए और बी इंडिपेंडेंट होगा। तो ये हम लिख दिए ये। अब उसके बाद ये कंडीशन को फॉलो करने के लिए बोल रहा है कि कौन कंडीशन फॉलो करेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ को जो है सो ए को रिप्लेस कर देते हैं ए ट्रांसपोज से, या ए कॉम्प्लीमेंट जो कहिए, ये ट्रांसपोज है, ए कॉम्प्लीमेंट है, सेट्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, तो ए कुछ भी बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, कंपोनेंट, और बी को जो है सो ट्रांसपोज तो नहीं आएगा, खैर यहाँ कॉम्प्लीमेंट ही आएगा, और बी को जो है सो बी कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस कर दीजिए। अगर ऐसा करेंगे बाबू तो क्या होगा, या डैश जिसको बोलते हैं ए डैश और बी डैश। अब देखिए अगर ऐसा कि ए को चेंज कर दिए ए डैश में और बी को चेंज कर दिए बी डैश में, अगर ऐसा करेंगे तो ये होगा पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू, यहाँ क्या बन जाएगा पी ए डैश और ये हो गया पी बी डैश। ये प्रोबेबिलिटी है तो इसलिए ना इसको कॉम्प्लीमेंट, और ये आपका ट्रांसपोज इसको कुछ नहीं बोलते हैं, ए डैश डैश बोलिए, है ना। अब ये हो गया पी ए डैश और पी बी डैश। इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस का पी ए
और इस चीज को लिख सकता है ऐसा 1 माइनस का पी बी, एकदम लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये क्या दिखाता है, डैश का मतलब ये कहता ना कि वो चीज नहीं हुआ है, बी डैश है मतलब बी का नहीं होना, और ए डैश है मतलब ए का नहीं होना, तो उसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकलता, 1 माइनस का पी है और 1 माइनस का पी बी। हमको पूछा यही है, देखिए किस नंबर ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, इज इक्वल टू 1 माइनस का पी है इंटू में 1 माइनस का पी बी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ गए, एकदम समझ गए होंगे। तो जब ये कोई समझ में, खाली याद रखना आप लोगों को कि जब ए और बी इंडिपेंडेंट होता है तो उस केस में क्या होता है, दोनों का इंटरसेक्शन जो है दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है। जब ये कोई समझ में गया है तो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर्स। अब इन दोनों पेयर के बीच में हमको एंगल फाइंड करना है, तो एंगल नहीं फाइंड कर सकते हैं, जो नीचे वाला दिया रहता है उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। तो दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, ऐड कीजिए, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ऐड करेंगे, क्या होता है, cos थीटा लिखाता है, तो cos थीटा इज इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट मतलब फर्स्ट वाला इसका और इसका फर्स्ट वाला, तो 2 चौके 8, फिर प्लस कीजिए सेकंड वाला इसका, सेकंड वाला इसका वाई वाला, तो 2 एकम 2 हो गया, फिर प्लस कीजिए यहाँ 1 और यहाँ क्या 8, तो ये हो गया 8, और डिवाइड में क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर और प्लस का 1 का स्क्वायर इंटू में इसका मैग्नीट्यूड तो 4 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर और प्लस का 8 का स्क्वायर, है ना, एकदम है। ये क्या बन गया, तो ये बन गया मेरा cos थीटा इज इक्वल टू 8 और 2 10 और 8 18 बटा में 2 का स्क्वायर 4 और 4 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो 3 कर दिए गुना में, ये हो गया आपका 16 और 1 17 17, ये हो गया 16 1 17 और 8 का स्क्वायर 64, तो ये हो गया 7 4 11 6 2 8, 81 हो गया, और 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9, तो इसको हम लिख दिए 9, काटिए इसको, 9 दूनी का 18। अब यहां से अगर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, cos इनवर्स 2/3, cos इनवर्स 2/3 किस नंबर ऑप्शन में है, तो cos इनवर्स 2/3 जो है सो ऑप्शन नंबर बी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ गए, जब ये कौन समझ गए तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन बी। अब बताइए किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है 0 से लेस देन इक्वल टू, किसी का भी प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1, मतलब किसी का भी प्रोबेबिलिटी जो है ना 0 से 1 के बीच में रहेगा। अब ऐसी इस कंडीशन को कौन फॉलो कर रहा है, देखिए माइनस का मतलब ये नहीं होगा, 0.85 ये इसके बीच में आएगा, ये होगा, ये 1.09 ये भी नहीं होगा क्योंकि 1 से बड़ा है, और ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये स्टेटमेंट पे डायरेक्ट क्वेश्चन था, समझ गए। जब ये क्वेश्चन समझ गए तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 क्या कह रहा है कि ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/3 का, तो हमको के ए इज किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट हो है। अब देखिए 3/3 ऑर्डर का है, मतलब और के बोला है और ए भी बोला स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब के जो है सो ए के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई है, इसमें भी मल्टीप्लाई है, इसमें भी है, इसमें भी है, सारे एलिमेंट ऑफ 9 एलिमेंटों में है ना। अब मैट्रिक्स में ऐसा होता है कि कॉमन लेंगे तो ए को कॉमन लिया जाता है सभी से, और डिटरमिनेंट में क्या होता है कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन लिया जाता है। अब देखिए किसी इससे कॉमन लेंगे तो 1 के बाहर निकला, इससे कॉमन लेंगे तो 1 के बाहर निकला, और इससे कॉमन लेंगे तो फिर 1 के बाहर निकलेगा, है ना। मतलब ये चीज जो है ये चीज क्या बन जाएगा आपका, तो ये चीज बन जाएगा k के पावर 3 और इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ a। अब k के पावर 3 इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ a किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ गए, तब ये समझ गए तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, असर्शन रीजन वाला है, समझते क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इतना इज द मैट्रिक्स इतना। अब इसका इनवर्स निकालते तो आता है, ये देखिए अब ये 2/2 ऑर्डर का है, इनवर्स निकलता क्या, इनवर्स का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए और इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी का 4 और 3, 4 में 3 का तो 1 बचा, डिटरमिनेंट जो है सो 1 आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे 2/2 ऑर्डर का, बहुत बड़ा ही आसान है, कैसे निकलता है 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, एडजॉइंट 2/2 ऑर्डर का एडजॉइंट कैसे निकालता है तुरंत, तो उसको कैसे निकालते हैं, मेरा ए दिया कहाँ है, तो
तो ए मेरा ये रहा, तो ये सब दोनों को चेंज कीजिए, तो चेंज करेंगे तो वह रहेगा 2 और 2 ही रहेगा। और सब दोनों का साइन चेंज कर दीजिए, साइन चेंज करेंगे तो हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -1। तो ये क्या बन गया 2 -3 -1 2, 2 -3 और -1 2, बिल्कुल सही बोला। मतलब इसका जो इनवर्स ये निकाला एकदम सही है। तो पहले का ऑप्शन सही है, सर्सन वाला। रीजन में देखते हैं, रीजन में क्या बोला कि इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इतना इज इतना। आप देखिए ये गलत बात बोला है, क्योंकि ये जो है ना ये चीज वो ये लिखा है जो आपस में चेंज करके और इस दोनों का साइन चेंज करके, ये आपका इनवर्स नहीं निकलता, ये निकलता आपका एडजॉइंट निकलता, क्योंकि इनवर्स में तो डिटरमिनेंट का भी रोल रहता है ना बाबू लोग। अगर ये तो आपका एडजॉइंट निकल गया, मान लीजिए यहाँ 2 रहा तो इसको तो चेंज कर देगा फिर। मतलब दूसरा का ऑप्शन मुझे बोला सो डाइजेस्ट नहीं कर रहा, पहल का सही कर रहा, तो पहल का सही है, दूसरा का गलत। कौन सा नंबर ऑप्शन कर रहा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। जब ये कौन समझ गए तो मूव करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सर्सन रीजन वाला भी क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व इतना एट -1 2 इज इतना। मतलब इस कर्व में जो नॉर्मल का स्लोप निकलेगा इस पॉइंट पे वो -3 है कि नहीं, चेक करते हैं। कैसे निकालते हैं, डिवाइड बाय dx निकालते हैं। सबसे पहले वो क्या होगा, ये होगा आपका 2x प्लस का 2dy बाय dx और फिर प्लस का 2y और इंटू में आपका हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू क्या होगा 0 कर दिए। 2 देखिए सभी में मतलब कैंसिल कर दिए, ये से ये कैंसिल और ये से ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहां से डायरेक्ट dy बाय dx निकाले तो dy बाय dx निकालेंगे इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस का x, और यहां से देखिए dy बाय dx कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा 1 और प्लस का y, तो ये हो गया 1 प्लस का y। किस पॉइंट पे बोल रहा हूं, हमको पॉइंट ऑफ बोला है -1 और 2, तो -1 और 2 रखेंगे यहाँ। जब -1 रखेंगे तो ये क्या बनेगा 1, और जब यहाँ 2 रखेंगे तो क्या बनेगा 3। अब देखिए dy बाय dx निकाला, हम जो निकाले dy बाय dx वो इस पॉइंट पे -1 और 2 पे, तो क्या है 1/3 आया। लेकिन हमको तो निकालना ये स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला, हमको निकालना किसका स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है -1 बाय dy बाय dx इज इक्वल टू -1 बाय dy बाय dx कितना दिया रहता है 1/3, तो 1/3 3 ऊपर चल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -3 और -3 मेरा आंसर में भी दिया हुआ है। मतलब पहल का जो है एकदम 100% सही है। आते दूसरा कॉलम में रीजन में क्या बोल रहा है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x स्क्वायर प्लस का 2y प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एट, देखिए यहाँ कर्व सेम है, अब पॉइंट वो सेम है, तो इसका मतलब जो यहाँ dy बाय dx निकाले, ये dy बाय dx स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलता है, वो कितना है 1/3 और यहाँ भी कितना है 1/3। मतलब पहल का दूसरा का एकदम सही है। कौन सा नंबर ऑप्शन वर्क कर रहा है, तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ गए। तो आज जो है हम टोटल 20 क्वेश्चन कर लिए एमसीक्यू क्वेश्चन का, है ना। तो जो बचा हुआ आज तो टोटल 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। कल जो इसका आगे नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन ही, क्योंकि उसमें जो है कम से कम एटलीस्ट 100 150 2 क्वेश्चन जो क्वेश्चन बनता है कम से कम 100 या 150 वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।